गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। बचपन में हम में से हर किसी ने तितलियों को पकड़ने की कोशिश तो जरूर की होगी, और ना जाने कितना भागे होंगे हम। सुंदर सी छोटी छोटी रंग बिरंगी तितलियां, पंख ऐसे सुंदर जो रंग बिरंगे फूलों को भी फीका कर दें। पर क्या वास्तव में हम इन तितलियों के बारे में जानते हैं? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, पूरी दुनिया में ना जाने कितने सुंदर जानवर, कीट और पक्षी पाए जाते हैं, पर तितली एक ऐसा सुंदर कीट प्रजाति का जीव है जो दिखने में जितना सुंदर और मनमोहक है, उतना ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय जीवन है इसका, जो अंडे, लार्वा, प्यूपा से होता हुआ तितली बनने तक का सफर तय करता है। और दोस्तों, आपको ये जान करके बेहद खुशी होगी कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं, उनमें से 1400 से 1500 तक की किस्मों की तितलियां हमारे अकेले भारत में पाई जाती हैं। चौंकिए मत, ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जिनके बारे में आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में तितलियों के जीवन और उसकी विशेषता के विषय पर हमारी सीनियर सिटीजन और इस कार्यक्रम के होस्ट प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी आपको बहुत सी बातें बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते मित्रों, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव लवासा से फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर हो रहा हूँ। FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंदर। मित्रों, आज के मेरी वार्तालाप का विषय है तितलियाँ, यानी कि बटरफ्लाइज। नन्ही मुन्नी सुंदर रंग बिरंगी तितलियाँ किसे अच्छी नहीं लगती। यद्यपि कीटक वर्ग के दूसरे जो भी प्रजाति है हमें अच्छी न लगती हो, लेकिन तितली किसे अच्छी नहीं लगती। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको लुभाती है छोटी सी तितलियाँ। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है तितली कितनी भी छोटी हो, लेकिन उसका विश्व कितना बड़ा हो सकता है? दोस्तों, सम्राट प्रजाति की पूर्ण विकसित तितली जब अपने पर पूर्ण पसारे तो 2.5 से 4 इंच की हो सकती है। अलग अलग प्रजातियों के अनुसार तितली इससे बड़ी या छोटी हो सकती है। उसके फैलाए पंख कागज़ से भी पतले होते हैं। और कुल आयु पता है कितनी होती है? महज 15 दिन से अधिकतम 6-7 महीने बस। लेकिन इतनी कम अवधि में भी वो कितना काम कर लेती है, कितनी सफ़र दुनिया भर में कर लेती है, आपको विश्वास करना मुश्किल होगा। इतनी कम अवधि में वह अंडे से बाहर निकलकर उड़ना, अपना अन्न खुद तलाशने तक की विकास प्रक्रिया पूरी करती है।
खुद प्रजोत्पादन करने और स्वाभाविक या अस्वाभाविक मृत्यु तक उम्र की सारी अवस्थाओं से गुजर जाती है। उसकी दुनिया कितनी विशालतम हो सकती है मित्रों, अंदाज़ा तक नहीं कर पाओगे आप। लगभग 8 लाख प्रजातियों के कीटकों में से एक प्रजाति है तीतली। धरातल के समस्त प्राणियों के 4-5 संख्या कीटक वर्ग के प्राणियों की है, जिनमें पतंगा, चींटियाँ, विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ आदि का समावेश है। एक छोटा बच्चा, वह भी अपने हथेली पर आसानी से कुचल सके, इतनी छोटी तितली के परों में कई सारी इंद्रियां समाई होती है। उनकी उड़ने की क्षमता जानते हो? दुनिया भर में कई जगह देखी जाने वाली सम्राट प्रजाति की तितली 3000 तक किलोमीटर दूरी तक स्थलांतर करती पाई गई है। तब वह प्रतिदिन 130 किलोमीटर पार करती है और उड़ने की गति होती है प्रति घंटे लगभग 18 किलोमीटर। कई बार तो वह जहाज़ों से भी यात्रा करती है, बिल्कुल मुफ्त में। न उसे टिकट चाहिए, न वीज़ा का झंझट, न ही कोई पासपोर्ट लगता है। स्थलांतर के दौरान रास्ते में कुछ विशिष्ट तय किए हुए पेड़ों पर या पौधों पर ये रुकती जाती, ठहरती जाती है। ये तितलियाँ हर साल हज़ारों की संख्या में अमेरिका, कनाडा से मेक्सिको तक की यात्रा करती है। ऐसे निरीक्षण वहाँ के खोजकर्ताओं ने दर्ज किए हैं। दुर्भाग्य से मित्रों, हमारे देश में अन्य कई क्षेत्रों की तरह यह क्षेत्र भी दुर्लक्षित या उपेक्षित रहा है। इसमें जितना संशोधन करने की ज़रूरत है उतना अब तक नहीं हुआ है, न ही कोई लोग ज़्यादा इस काम में व्यस्त रहते हैं। मनुष्य जन्म से भी पहले से पूरे विश्व में कीटकों का वास था और प्रलय तक रहेगा भी। अर्थात विश्व का अंत होगा तब जिसका विनाश सबसे आखिर में होगा वह प्राणी भी कीटक ही होगा। साधारणतः आम आदमी कीटक को घृणा से ही देखता है, इसलिए अलग अलग रसायनों का इस्तेमाल करके कीटकनाशक बनाता है। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि कीटकों की कई प्रजातियाँ उसके लिए अपना जीवन भी अर्पित करती रहती है। जिसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं बल्कि आकर्षण ही होता है, वह कीटक होता है मित्रों, तितली। शहरों से लेकर घने जंगलों तक दुनिया भर में तितली कहीं भी देखी जाती है। शायद ही कोई ऐसी व्यक्ति हो जो रंग बिरंगी विविध आकार प्रकार की सुंदर तितलियों को देखकर मोहित न होता हो। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, कलाकार, राजनयिक, लेखक, विचारक जैसे रविंद्रनाथ जी टैगोर है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, कितनी इनकी रचनाएं तितलियों पर है, कितनी कविताएं इस पर है। इतनी सी तितली पर मानव जीवन में योगदान तो देखिए। लेखकों को साहित्य निर्माण की प्रेरणा देती है, छात्रों को शोध निबंधों द्वारा डॉक्टरेट मिलवाती है, वैज्ञानिकों को जिज्ञासा जगाकर उनमें से खोज कार्य, संशोधन, कई दवाइयों का निर्माण, कपड़ों, आभूषणों की डिज़ाइन आदि क्या नहीं होती, सबको तितली अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रेरणा देती है कुछ क्रिएटिव करने की। आज ही इतने सारे सवाल मुझे क्यों सताने लगे मित्रों, क्योंकि मैं आज मेरे छोटे से बगीचे की सैर कर रहा था। मेरे आसपास
मंडराती सुंदर तितलियों को देखकर मैं एक जगह पर रुक गया। वहाँ मानो तितलियों की फैशन परेड हो रही थी। बड़ी लुभावनी अटखेलियाँ होती है उनकी। एक किस्सा सुनिए। हमेशा की तरह जब मैं बगीचे में टहलता था, मेरी नज़र एक पौधे पर पड़ी जो अचानक ऊपर से नीचे तक पूरा रंग बिरंगी नज़र आने लगा। गौर से देखा तो विविध रंगों एवं आकार की अनगिनत तितलियों ने जैसे पौधों को चारों तरफ से लपेट लिया हो, घेर रखा हो। मैंने यह बात नर्सरी की देखभाल करने वाले सुनील चौधरी को बताई। फिर हम दोनों उसी दिन से उस पौधे और तितलियों का निरंतर निरीक्षण करने लगे। मैंने अपने बॉटनिस्ट दोस्तों को भी बुलाया, उनसे भी दिखाया और उनसे पूछा तो उनसे पता चला कि उस पौधे का अंग्रेजी नाम था क्रोटोलेरिया। तितलियाँ उस पौधे के पत्तों की पतली ऊपरी परत कुरेद कर उसका रस चूसती थी। मुझे यह तो पता था कि तितलियाँ फूलों का शहद चूसकर अपना गुजारा करती है, पर पर्ण शोषण यह तो पहली बार सुन रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि उन पत्तों में पायरोलिथिडाइन नामक एक नशीला पदार्थ होता है, जिसे चूसकर नर तितली भौरा मादा को आकर्षित करता है और अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। यानी पौधे पर मंडराते रंग बिरंगी परों से मन मोह लेने वाले अधिकतर ये नर पक्षी थे। वैसे तितली नर हो या मादा, दोनों ही खूबसूरत तो होते ही है। इस पौधे के कारण आसपास के परिसर की तितलियाँ मेरे बगीचे में आने लगी, एक आकर्षण का केंद्र बन गया। सिंगापुर बटरफ्लाई पार्क की तरह मेरा बगीचा भी बटरफ्लाई पार्क, जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी, वो बहुत ही प्रोत्साहित कर रही थी मुझे और अधिक प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देती रही। इस विषय पर अंग्रेजी में बहुत सी किताबें उपलब्ध है, वैज्ञानिक जानकारी भी उपलब्ध है। घरों में बटरफ्लाई पार्क के प्रयास बच्चों के लिए जैसे लैबोरेटरी होती है, भारत में ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। बहुत कम खर्चे से ये काम हो सकता है। बस अपने परिसर के लिए ऐसे पौधों का चयन करें जो पंख पखेरुओं को आकर्षित कर सके। और एक बात याद रखिए कि हमारी तरह पशु पक्षी कीटकों को भी अलग अलग जगह और माहौल की आवश्यकता होती है। अतः अलग अलग पौधे, अलग अलग प्रजाति की तितलियों के अंग्रेजी नाम देते समय उनके गुणधर्म विशेषतानुसार नाम तय किए गए हैं। उन्हें उचित मराठी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रतिशब्द भी ढूंढने होते हैं, अन्यथा हमें भी ब्लू टाइगर, ऑरेंज टिप्ड बटरफ्लाई आदि अंग्रेजी नाम ही अपनाने होंगे। तो मित्रों, यह छोटी सी तितलियों का बड़ा विश्व, ऐसी कुछ अलग अलग जानकारी अलग अलग विषयों में जिसका बेस साइंटिफिक हो, हम जानते रहेंगे। FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंदर। तो मित्रों, सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी। धन्यवाद। तो कैसा लगा दोस्तों आपको तितलियों के जीवन और उनकी विशेषताओं के बारे में इतनी सारी बातों को जानकर? भाई प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी ने तितलियों के बारे में बहुत अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद आपको इतनी सारी बातें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। पर हाँ, अपना फीडबैक देने के लिए fmbhiwadi@gmail.com पर मेल करना न भूलें,
कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का और मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। चलते चलते प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद तितलियों के जीवन और उनकी विशेषताओं के बारे में इतनी सारी बातों को बताने के लिए। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।